बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम पिक्चर स्टोरी टेस्ट जो कि ISB के अंदर आपसे लिया जाता है उसके बारे में कुछ बुनियादी किस्म की मालूमात हासिल करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पिक्चर स्टोरी के मतलब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं और इसके टेस्ट लेने का क्या मकसद होता है, उसको कैसे हल किया जाता है और इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम करेंगे ताकि पिक्चर स्टोरी टेस्ट के बारे में तमाम जो अबहाम हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो हैं पिक्चर स्टोरी के बारे में उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो टोटल स्टोरी विल बी 4, यानी ISB के अंदर आप जो पिक्चर जो स्टोरी लिखाई जाती हैं वो उनकी टोटल जो तादाद होती है वो 4 होती है। दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ ईच पिक्चर विल बी शो फॉर 30 सेकेंड, यानी जो एक पिक्चर जो स्टोरी जो है जो स्लाइड जो है वो आपको प्रोजेक्टर की मदद से या किसी स्क्रीन की मदद से आपको दिखाई जाएगी। उसका जो दौरानिया होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ 30 सेकंड तक होता है। 30 सेकंड तक आपको वो तस्वीर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो है वो आपका रिटन जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपने जो स्टोरी है वो लिखनी होती है। और मज़ीद ये भी बात याद रखिएगा कि स्टोरी जो है वो हमेशा आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई जाएगी, कलर फ़ोटो वो नहीं होगी। पॉइंट जो 3 है उसमें लिखा हुआ है टोटल टाइम फॉर ईच स्टोरी इज़ 3.5 मिनट, यानी एक स्टोरी को लिखने के लिए आपके पास जो टाइम होगा वो 3.5 मिनट होगी। 3.5 मिनट के अंदर आपने वो स्टोरी जो है मुकम्मल करनी होगी और उसके बाद जो है दूसरी स्टोरी आपको स्क्रीन पर या प्रोजेक्टर की मदद से दिखाई जाएगी। और चौथे पॉइंट पर जो है वो कहता है स्टोरी मस्ट बी बिटवीन द 8 to 12 लाइन्स। इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम जो लेंथ है वो 8 और 12 लाइनें होनी चाहिए, यानी आपकी मिनिमम जो लेंथ है वो 8 लाइनें होनी चाहिए और मैक्सिमम जो लेंथ है वो 12 लाइन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम है वो बड़ा शॉर्ट होता है और आपने तेज़ी के साथ जो है अपनी स्टोरी को राइट करना होता है। और 5वें पॉइंट पर लिखा हुआ है दिस इज़ द पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो साइक जो होता है वो आपसे लेता है और इससे आपकी जहनीत और आपकी थिंकिंग का जो है वो उसके अंदाज़ा हो जाता है। और ये स्टोरी जो है वो आपने इंग्लिश के अंदर लिखनी होती है, उर्दू के अंदर आप ये नहीं लिख सकते हैं। और मज़ीद ये भी कि ये जो पिक्चर जो स्टोरी लिखाई जाती है वो आम तौर पर एक ब्लैंक पेज होता है, यानी साफ पेज होता है, उसके ऊपर आपने लिखना होता है और ये लकीरदार पेज नहीं होता। तो आपने इस चीज़ की भी प्रैक्टिस वहाँ पर करनी होती है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पर और इसमें देखते हैं कि एम ऑफ़ द पिक्चर स्टोरी राइटिंग, यानी आपसे पिक्चर स्टोरी जो टेस्ट वो लिया जाता है इसके लेने का उनका क्या मकसद होता है। इस टेस्ट की मदद से वो आपके अंदर कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कहता है इट इज़ एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी इससे जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का जायज़ा लिया जाता है कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है या बुरी है, वो इस चीज़ से किसी न किसी हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं। दूसरे नंबर पर वो लिखता है, वो कहता है इट आल्सो डिस्प्ले द एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी इससे वो इस बात का भी अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये जो कैंडिडेट हमारे सामने मौजूद है ये इसका जो एक्सपोजर अगर बाहर की दुनिया के सामने किया जाए तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को किस एंगल से लेता है, किस एंगल से उनको बयान करता है, किस एंगल से मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखता है, उनके बारे में सोचता है। तो ये चीज़ भी वो आपके अंदर से तलाश कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट पर लिखा हुआ कहता है इट आल्सो शो द थिंकिंग लेवल एंड ब्रॉडनेस ऑफ अ कैंडिडेट माइंड्स, यानी इससे जो है वो आपकी थिंकिंग का पता लगा जाता है कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है और थिंकिंग का जो लेवल है वो ब्रॉड है या बिल्कुल नैरो है। मिसाल के तौर पर एक सेंटर के अंदर मौजूद 2 कैंडिडेट मौजूद हैं। एक कैंडिडेट जो है वो एक पिक्चर स्टोरी को बहुत आला वे के अंदर, बहुत अच्छे वे के अंदर बयान करता है, हर चीज़ उसकी पॉजिटिव है और बड़े उसका जो थिंकिंग जो लेवल है बड़ा ब्रॉड है, तो उसको जो है ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। और बामुकाबले जो दूसरा शख्स जो है वो उसी स्टोरी को जो है बड़ा नैरो माइंडेड होकर नेगेटिव थिंकिंग करके लिखता है, तो उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो ये जो मकासद होते हैं पिक्चर स्टोरी राइटिंग के जो कि ISB के अंदर लिया जाता है, इन मकासद को फुलफ़िल करने के लिए आपसे पिक्चर स्टोरी लिखवाई जाती है। दीगर मकासद भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अगले पॉइंट पर, वो कहता है हाउ टू सॉल्व इट, ये जब आपके सामने जो पिक्चर स्टोरी आ जाए तो आपने उसे कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे राइट करना है, इसके बारे में कुछ जो है जो गाइडलाइन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है ऑब्जर्व द पिक्चर क्वाइट माइन्यूटली विद द कॉन्फिडेंट,
यानी जब आप जो तस्वीर जो आपके सामने जो है स्क्रीन की मदद से या प्रोजेक्टर की मदद से दिखाई जाए तो आप उसे पुरएतमाद होकर देखें, क्योंकि जब आप उसे तस्वीर को देख रहे होते तो हैं तो आपको ऑब्जर्व किया जाता है और आपका जो चेहरा है वो सब कुछ उन्हें बता देता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आपने बिल्कुल पुरएतमाद होकर वो जो पिक्चर जो है वो आपके सामने दिखाई जाएगी उसे देखना है और उसके अंदर हर जो चीज़ है उसको गहराई के अंदर जाकर चेक करना है। दूसरे नंबर पर लिखा होगा था नोट ऑन द डिफरेंट थिंग्स एंड वर्ड इन दैट पिक्चर। जो पिक्चर आपके सामने दिखाई जाएगी उसके अंदर मुख्तलिफ जो अल्फाज लिखे हों और मुख्तलिफ जो चीज़ें मौजूद हों वो जो है वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इससे बैकग्राउंड बनाना आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी तस्वीर के अंदर कोई शख्स मौजूद है और उसके पास जो है किताबें मौजूद हैं तो इससे आपको ये साबित हो जाएगा कि ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक खातून है, एक मर्द है, वो किसी जगह पर बैठे हुए मेज़ के ऊपर बैठे हुए तो उनके पास किताबें मौजूद है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर मौजूद हैं। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक पिक्चर स्टोरी के अंदर जो है 2 शख्स खड़े हैं और उनके पास जो है गाड़ियों की कतार बनी हुई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये दोनों शख्स जो हैं वो किसी रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इससे आपको बैकग्राउंड बनाना आ जाएगा। तीसरे नंबर वो कहता है नोट डाउन द ऑल करैक्टर एंड गिव द नेम टू द मेक द स्टोरी मोर रियल। अगर देखें अगर करैक्टर की तादाद जो है वो तादाद कम है, 1 है, 2 है या 3 है, तो आप उनको नाम दे लें तमाम को, मेल और फीमेल का उनके जेंडर के मुताबिक उनको एक स्पेसिफिक नाम दे दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि स्टोरी जो है ज़्यादा रियल बनती चली जाएगी। और अगर जो है जो करैक्टर की तादाद बहुत ज़्यादा है तो आप उनमें से एक जो मेन करैक्टर बना लें और बाकियों को उसका भाई, दोस्त, कज़न या जो रिश्ता आप उसके साथ कायम करना चाहते हैं वो बना लें सिचुएशन के मुताबिक। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्टोरी जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएट की जाएगी। पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हो टेक एवरीथिंग इन पॉजिटिव वे एंड अवॉइड फ्राम अननेसेसरी डिटेल। देखें हर चीज़ को आपने पॉजिटिव वे के अंदर लेना है और जो अननेसेसरी डिटेल है उसके अंदर आपने नहीं जाना है। बिल्कुल एक सादा वे के अंदर रहते हुए अपनी जो थिंकिंग है उसका इजहार आपने करना है। पॉजिटिव वे जो है, पॉजिटिविटी जो है बहुत इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है ISSB के अंदर। मिसाल के तौर पर एक मिसाल जो है वो आम दी जाती है कि एक गिलास जो है वो आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। एक शख्स जो कहता है कि ये गिलास जो है आधा पानी का भरा हुआ है, दूसरा शख्स कहता है ये गिलास जो है आधा खाली है। देखें दोनों शख्स जो हैं एक ही बात को 2 मुख्तलिफ वे के अंदर बयान कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स जो कह रहा है कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा बामुकाबले दूसरे के। तो बात करने के तरीक़ाकार भी है आपकी जो पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा और अगले शख्स पर अच्छा या बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। 5वें नंबर पर लिखा हो चूज़ द सूटेबल वर्डिंग इन द डैट स्टोरी। ये आप जो स्टोरी के अंदर जो स्टोरी लिख रहे हैं उसके अंदर जो है वो आप सूटेबल जो वर्डिंग है वो यूज़ करें। मिसाल के तौर पर 2 चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। देखिए दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इसके अंदर तमाम जो वर्ड हैं वो पॉजिटिव वे के अंदर बयान होते हैं, इस चीज़ को आपको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इसके अंदर जो है 2 वर्ड जो है नेगेटिव वे के अंदर आ गए हैं, नथिंग एंड इम्पॉसिबल, तो इस चीज़ को वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये गाइडलाइन जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। कहता है कि अ गर्ल सिटिंग विद अ बॉय। ये आपके सामने एक पिक्चर स्टोरी मौजूद है, बिल्कुल ब्लैक है। इसमें जो एक खातून जो है वो एक मर्द के साथ बैठी हुई, इसके पास जो है बिल्कुल उसके राइट हैंड पर उस खातून के पास किताबें पड़ी और पीछे जो है दरख्त लगे हुए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो किसी गार्डन के अंदर मौजूद है और गार्डन जो है किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर मौजूद है जो कि एकेडमिक है, स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकते हैं। और अगर आप देखें जेंटलमैन की तरफ देखें तो ये जो है एक अच्छे ख़ानदान का लगता है, क्योंकि इसका जो लिबास है, इसके बैठने का जो तरीक़ाकार है वो इस बात का शायद है कि वो एक अच्छे ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है। और दूसरी तरफ अगर आप ख़ातून की तरफ देखें तो उसने जो है साड़ी पहन रखी है और लो नेक पहना हुआ। उसके मज़ीद ये भी जो उसके जो ट्रंक पार्ट जो हैं जैसे कि चेस्ट जो है, उसके अलावा जो उसकी जो कमर वगैरह है जो ज़्यादा एक्सपोज़ हैं, उसके जो बॉडी पार्ट जो है वो ज़्यादातर एक्सपोज़ हैं। तो देखें इसके अंदर जो है नेगेटिविटी तो मौजूद है। ये नेगेटिविटी जो है वो जानबूझकर इन स्टोरीज़ के अंदर रखते हैं ताकि वो बंदा जिसका ज़हन जो है ऑलरेडी नेगेटिव है वो इसको बयान करे, अपनी नेगेटिविटी का इजहार करे, और वो बंदा जो कि पॉजिटिव वे के अंदर सोचता है
वो इस नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव वे के अंदर बयान करे। और जो बंदा नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे के अंदर बयान कर देगा उसके लिए ये चीज़ें आसान रहेंगी। तो मेरी तरफ से आपको मशवरा ये है कि आपने बिल्कुल पॉजिटिव वे के अंदर रहते हुए इस तरह की कहानी को अपने अल्फाज की शक्ल देनी होती है। देखें, अगर ये कहानी जो है वो मुझे कहा जाए कि आप लिखें, तो मैं इसको कुछ इस तरह जो है बयान करूँगा जिस तरह के आपके सामने मौजूद है। ये कहानी जो मैंने आपके सामने इंग्लिश के अंदर लिख दी है, इसका लुब्बे लबाब ये है कि ये जो खातून है और जो मर्द है, इनके दरमियान जो ज़ाहिरी तौर पर रिश्ता जो है बहन भाइयों वाला दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह के खातून ने कपड़े पहने हुए, जिस तरह उसके बैठने का अंदाज़ है, वो इस बात का शायद है कि इनके दरमियान जो रिश्ता है वो बहन भाइयों वाला नहीं है। लेकिन करना हमने ये है कि मैं नेगेटिव वे को भी जो है पॉजिटिव वे के अंदर लेकर जाना है, ताकि मेरा जो इम्पैक्ट है वो अगले बंदे पर अच्छा पड़े। तो इस कहानी का लुब्बे लबाब कुछ इस तरह है कि इसको जो है मैंने जो मर्द जो है उसको मैंने अली का नाम दे दिया, और जो खातून है उसका नाम जो है फ़ातिमा रख दिया, और उनके दरमियान जो रिश्ता कायम किया है वो बहन भाइयों वाला किया है। और वो बहन भाई होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हैं, और दोनों जो है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का नाम लिख दिया है, और वो इकट्ठे जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। एक दिन ये होता है कि अली जो है जब छुट्टी हो जाती है वो अपनी बहन के क्लासरूम के अंदर जाता है ताकि उसे पिक करे और घर चला जाए, लेकिन मामूल के ख़िलाफ़ वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। तो वो किसी शख्स से पूछता है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा, तो वो कोई शख्स उसे बताता है कि वो किसी गार्डन के अंदर मौजूद है, वहाँ पर बैठी होती है। तो वो अली जो है वो उसके पास जाता है और उसको अपसेट जो है पाता है। तो वो अपसेट होने की वजह पूछता है। उसके बाद जो उसकी बहन जो बताती है कि उसके अंदर कई वजूहात हो सकती हैं। मैंने वजूहात जो बयान की है वो ये है कि उसका जो एजुकेशन जो कैरियर है वो बड़ा लूज़ जा रहा है, यानी उसकी पढ़ाई जो है वो अच्छी नहीं जा रही, इसलिए वो परेशान है। इसके बाद जो उसका भाई जो है उसे तसल्ली देता है कि मैं आपकी मदद करूँगा और ये आपको बेहतर हो जाएगा। इसके बाद जो है वो चले जाते। तो इस तरह जो है मैंने इस स्टोरी को बयान किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इससे आपके नॉलेज के अंदर इजाफ़ा हुआ है या नहीं हुआ है? कौन सी चीज़ें जो है आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें बुरी लगी हैं? इसका फ़ीडबैक जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।